कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आपसे कहता हूं, मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, आप रोक नहीं सकते। आपका आस्था है, मेरे संविधान में बाबर ने ऐसा किया, कमाल की बात है। अभी बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी वजह कर दिया जाता है। जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया। जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म। इसके अलावा जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और मौलानाओं के बीच होने वाली है। इस डिबेट में मौलानाओं ने हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया, जिससे सुधांशु त्रिवेदी ने उसे लाइव डिबेट शो में जमकर धो डाला। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करना ना भूलें। इसमें खत्म है। अब सुनिए, मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लीजिए भाई साहब, नहीं होगी। भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस यस, गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। हलफनामा गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हलफनामा दिया था, मस्जिद नहीं उसने कहा था गोली चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला, सुप्रीम कोर्ट मैं तो बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड, मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और आप रोक नहीं सकते। मेरे संविधान में बाबर ने ऐसा क्या करा, बाबर ने ऐसा क्या करा, उसमें आस्था है। राम कमाल की बात है। अभी बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं कर दिया जाता है। बकरा बन जाएगा, हो जाएगी। बोलिए स्तर की बात है। भाई साहब दिए जलाएंगे तो खाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका। 2 से 3 बार इस चर्चा में बकरों की गाय की बलि दी जा रही है। कोई बलि नहीं जाती हमारे, आप मना कर दो बलि नहीं, बलि नहीं, मना करो, मना करो, कहां लिखा है? मना करो, आप बलि नहीं है। क्या बात आपने लिखा हुआ? झूठ पे झूठ बोलते हैं। सुनिए, आपने वेद पढ़े, बोलिए वेद पढ़े। आप मुझे सिर्फ वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं, सुनिए, इसलिए क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े, इस्लाम को बलि है कि नहीं, और उसके बावजूद हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, सारे लोग जानते हैं। हिंदू धर्म समझाइए, फर्क बताता हूं। पूरा समझाइए क्या होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं, 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आज के बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं होता। झूठ ये बोल रहे हैं। 6 दिसंबर क्या तरीका, और झूठ में लोगों को मैं आपका झूठ एक के बाद एक मैंने कहा करता हूं। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर के अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की बात करी है। अरे भाई आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए 2019 का जजमेंट किसके बेटे हुआ? 2019 का पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। जिनको सिर्फ धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोर्ट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पर आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बोलो क्या? एक सेकंड बस हो गया। कोई चीज नहीं बोलेंगे, जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। एक सेकंड, देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया।
जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन किस कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुए बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर, सीधी सी बात यह है। बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब अच्छा, बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।